जी आगे बात जरा अब करते हैं एक और कार्रवाई की, क्योंकि वो कार्रवाई भी बड़ी दिलचस्प है। चंद दिन पहले तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मुशीर रह चुके बशीर खान साहब के घर पर छापामार कार्रवाई हुई है और ये छापामार कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की गई, क्योंकि सीबीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वज़ीर दाखिला साहब और वजारत दाखिला को यह कहा था कि फेक गन लाइसेंस के मामले में तहकीकात करनी है और जब तक वो एडवाइज़र रहेंगे ये तहकीकात नहीं हो सकती है। और ज़राया का मानना है कि उसी केस को लेकर तहकीकात को आगे बढ़ाया गया और अब आगे होगा क्या उसका इंतजार सीबीआई के स्टेटमेंट पर हमारा रहेगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस खबर को कैसे देखा जा रहा है, पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर क्या कुछ चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कैसे इस चीज को देखा जा रहा है, मेरे साथ मेरे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर खान साहब की है, कल तक मुशीर खास और एक बेल पर बड़े काम होते थे, लेकिन आज उनके घर पर सीबीआई। तो क्या हम ये समझे कि सीबीआई सिर्फ फेक गन लाइसेंस का मामला तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जो गुलमर्ग और आसपास के मामला भी अब उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उसमें भी कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। देखिए कि बिल्कुल गौर, ये जो शुरुआत हुई है, आपको याद होगा जब उनका जो एडवाइजर के पोस्ट से हटाने का जब फैसला आया था, जब सरकार का जीएडी का ऑर्डर आया था, बाकायदा तौर पर उस पर लिखा हुआ था, ब्रैकेट में लिखा हुआ था एमएचए, ऊपर जो ऑर्डर था द डायरेक्शंस ऑफ एमएचए। तो उस ऑर्डर के तहत ही तभी मालूम हो गया था कि एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनको इस पोस्ट से हटाने में इंटरेस्टेड है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों इंटरेस्टेड है। तो तब से ही ये खदशात या ये यहाँ पे कई तरह की बातें की जा रही थी इस हटाए जाने के बाद। और उसमें सबसे पहले बड़ा सवाल यही आता है, क्योंकि अभी तक गन लाइसेंस का जो स्कैंडल का मामला है या उसमें पूछताछ का मामला है वो अभी तक सरफेस नहीं था। पहले ही लोगों का यही मानना था, या यहाँ पे जो पॉलिटिकल सर्कल्स है उनका मानना था कि जो गुलमर्ग का स्कैंडल था, लैंड स्कैम जिसे कहा जाता है, बड़ा गुलमर्ग लैंड स्कैम, उस सवाल से शायद पूछताछ हो जाएगी। तो ये लोगों का मानना था। लेकिन आपको बताता चलूँ, आज जब सुबह सुबह सीबीआई ने श्रीनगर के बुलबुल बाग में, बरजुला के बुलबुल बाग में जब उनके रिहाइशगाह पे छापा मारा, तो उस दौरान ये छापामारी के हवाले से कुछ क्वार्टर्स के या सीबीआई के कुछ क्वार्टर्स से बताया गया कि गन लाइसेंस का जो स्कैंडल है उसमें पूछताछ हो रही है और ये काफी समय से हो रही थी, और उसमें जब पिछले दिनों बशीर खान का नाम आया तभी उसको हटाया गया। लेकिन अंदर से जो सीबीआई से लेकर श्रीनगर में जो इंटेलिजेंस जराया है उनका यही कहना है कि 3 मामला थे इस वक्त जिन पे सीबीआई पूछताछ कर रही है, जिसपे इंक्वायरी कर रही है बशीर खान के मुतालिक। उनमें से एक मामला पहला जो इस तरह गन लाइसेंस का मामला है, और इसके साथ चूंकि डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, श्रीनगर में भी रहे और कई और जगहों पे रहे, तो कुछ इसके वक्त में भी जो गन लाइसेंस है वो इजरा हुई है, उस हवाले से तहकीकात हो रही थी। लेकिन साथ साथ में बड़ा मामला जो है वो वही है जिसके बारे में आम कश्मीरी को पहले से शक था। और सीबीआई जो गुलमर्ग जो लैंड स्कैम है, जब ये डिप्टी कमिश्नर बारामूला थे तो तब इल्जाम था कि बड़ा खुर्द बुर्द हुआ है गुलमर्ग में सरकार की जमीन का, तो उसकी छानबीन करिए। उसके साथ साथ दूसरा बड़ा मामला है जो इन पे है, इनके जो इंटेलिजेंस जराया बता रहे हैं कि पिछले साल या 2 साल पहले इनके बच्चे की शादी हुई और शादी में खर्चा जो है बताया जाता है कि पानी की तरह पैसा बहाया गया है। तो उनके सारी डिटेल्स, वो सारे होटल्स में जो गेस्ट वगैरह ठहरे हुए थे, किस किस होटल में थे, वो सारी डिटेल्स भी सीबीआई ने कलेक्ट की है और तब से उस हवाले से भी इंक्वायरी हो रही है। तो आज जब इसके घर पर छापामारी हुई तो इन 3 मामला को लेकर, यानी गन लाइसेंस के साथ साथ गुलमर्ग का स्कैम और उसके साथ साथ जो उनके बच्चे की शादी जो हुई है जिसमें लगभग वो 1 हफ्ते तक रही। वर्ड आया है कि इन्हीं मुद्दों पर था या सिर्फ फेक गन लाइसेंस के बारे में था, क्योंकि क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी हो रही है या सिर्फ अभी खबरें हैं जराया से जो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल ऑफिशियली तौर पे अभी कोई भी उनका स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, शायद कुछ देर तक के बाद जारी हो भी जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग इस छापेमारी के साथ थे या जो श्रीनगर कश्मीर के इंटेलिजेंस के लोग साथ में थे, जिसमें हम सीआईडी कहते हैं, सीआईके कहते हैं, उन लोगों के साथ जब बात होती है तो डिफरेंट क्रॉस एग्जामिनिंग में यही पता चल रहा था कि 3 मुद्दों पर सीबीआई की टीम, चूंकि इस सीबीआई की सारे छापेमारी को जम्मू कश्मीर पुलिस कोऑर्डिनेट भी कर रही थी, तो जब उनके साथ क्रॉस एग्जामिनिंग हो रही है, उनके साथ बातचीत हो रही है, तो उसमें ही ये बातें निकल के आ रही कि 3 मुद्दों पे सीबीआई जो है वो इस मामले में छानबीन करी है और इन 3 ही मुद्दों के बाद आगे के हवाले से क्या कुछ होगा ये अभी तक, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। जो अनऑफिशियल वहां पे जो लोग जा रहे थे या वहां पे इंटेलिजेंस के सीआईडी के लोग थे या उसके साथ साथ सीआईके के लोग थे, उन लोगों के हवाले से खबरें निकल के आ रही हैं। बहुत शुक्रिया जी सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये जनाब खबर थी बशीर खान साहब के घर पर जो छापामारी हुई है, क्या कुछ चल रहा है और चिमे गोइयां क्या कुछ, अगर अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, तरदीद होना बाकी है, या खान साहब की तरफ से बयान जारी होना अभी बाकी है, लेकिन
शहर के अंदर जो चर्चा है उसके हवाले से बात क्या कुछ चल रही थी वो आपके सामने